मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 60वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पीछे सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण पूरा हो गया है, तो पीछे के सूत्रों में से कोई प्रश्न है किसी का तो बोलिए। मेरे को ये शंका है कि जब उन्होंने ऊपर विकल्प से द्वंद्व श्वास में विभाषा जैसी ने ये कर दिया कि विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, तो ये वाले सूत्र फिर उससे विशेष क्यों बनाए? कौन से सूत्र? अगले वाला 32वां 33वां 34वां 35वां सबके विषय अलग अलग हैं। द्वंद्वेचा ने क्या, आप द्वंद्व समास की बात कर रही हो? द्वंद्वेचा सूत्र की या विभाषा जसी की? हाँ, तो विभाषा जसी ने किसको विकल्प कहा था? हाँ, जस के पर रहते, और वो भी द्वंद्व समास में। जस के पर रहते द्वंद्व समास में। तो क्या प्रश्न है आपका, बोलो। पहले ये समझ लो कि विभाषा जसी ने क्या किया है। आप जो है ना विभाषा जसी को अगले सूत्रों से जोड़ रही हो। विभाषा जसी ने क्या किया है? विभाषा जसी ने द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा का विकल्प किया है। इतना समझ में आ गया? विभाषा जसी ने द्वंद्व समास में, बल्कि सर्वनाम संज्ञा का विकल्प नहीं, निषेध का विकल्प किया है। द्वंद्वे च से जो निषेध दिखा दिया गया था, उस निषेध के विषय में इसने कहा कि जस प्रत्यय परे होगा तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। अब आपका प्रश्न है कि फिर अगले सूत्र क्या कर रहे हैं? ये अगले सूत्र द्वंद्व समास को नहीं ले रहे। हो तो गया स्पष्ट, विषय अलग है उनका। द्वंद्वे की अनुवृत्ति आगे नहीं है। अब द्वंद्वे की अनुवृत्ति तो समाप्त हो गई, ये केवल विभाषा जसी तक ही है। आगे सूत्र जो शब्द आ रहे हैं, ये अपने अपने जो शब्द सूत्र में दिए हैं, उन शब्दों की जस प्रत्यय परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेंगे। तो इन सूत्रों में अब जो आगे दिए हैं इन्होंने, इन सूत्रों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सर्वनाम संज्ञा सर्वादिगण में आते हैं। जैसे इसी को ले लें आप, प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च। तो इसमें कितने पड़े शब्द? प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम। इनमें नेम शब्द ये तो आता है सर्वादिगण में। तो सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति ही है। इसने कर दिया जस में विकल्प। तो इस विभाषा को क्या कहेंगे? प्राप्त विभाषा या अप्राप्त विभाषा है? प्राप्त विभाषा। नेम में प्राप्त है। लेकिन अन्य जो शब्द आ रहे हैं, प्रथम चरम इत्यादि, ये तो सर्वादिगण में नहीं आते। इनकी तो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी, और इनकी भी ये जस प्रत्यय पर रहते विकल्प से कर रहा है। तो ये विभाषा कैसी हो गई? अप्राप्त विभाषा। तो इन सूत्रों में ही चलेगा, प्राप्त विभाषा और कुछ अप्राप्त विभाषा, दोनों प्रकार से। जैसे हम प्रथम शब्द का ही रूप बनाएं यदि, तो जस में तो आपने सर्वनाम संज्ञा करके बोल दिया प्रथमे, प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमे, और प्रथमाः भी बनेगा। लेकिन चतुर्थी के क्वेश्चन में क्या बनेगा? कहाँ पहुंच गए आप? सप्तमी स्त्रीलिंग का क्यों बोल दिया? प्रथमाय, बालकाय, ठीक है। पंचमी में प्रथमात, तो वहां लग रहा है क्या सर्वनाम न स्मय इत्यादि, यानी कि सर्वादिनी सर्वनामानी सर्वनाम संज्ञा नहीं कर पाएगा, वहां सर्वादिगण में है ही नहीं। तो आपकी जो शंका थी वो दूर हो गई या नहीं? आपका था ये प्रश्न कि द्वंद्वे विभाषा जसी ने जब विकल्प से कह ही दी सर्वनाम संज्ञा,
तो ये सूत्र फिर क्यों कह रहे हैं कि जस परे रहते विकल्प से होती है? विभाषा जैसी भी तो जस परे रहते विकल्प से कर रहा है। हो गया उत्तर? ये विशेष है इसलिए नहीं समझ में आया आपके भी? विभाषा जैसी द्वंद्व समास को लिए हुए है। यहाँ कहाँ है द्वंद्व समास इन सूत्रों में? अरे प्रथमा उदाहरण है या द्वंद्व समास का है ये? प्रथम में द्वंद्व समास है क्या? अकेला ही तो है ये। तो आपको किस बात का द्वंद्व है यहाँ? यहाँ द्वंद्व है ही नहीं, स्पष्ट है बिल्कुल। अगले वाले सूत्र में ये असंज्ञायाम क्यों कहा, इसका क्या? कहीं किसी का नाम है, नाम हो जाता है, रूढ़ बना लेते हैं शब्दों के लिए, तो वहां नहीं घटेगा ये। और फिर ये जो आप जो प्रश्न करोगे ना, ये असंज्ञा ये क्यों कहा, ये काशिका में करना प्रश्न। ये इन विषयों को यहाँ नहीं लेंगे हम अभी। ये जो है ना इति के मिति किम करके जो बातें आती हैं, ये द्वितीय वृत्ति का विषय होता है कि ये इसमें क्यों कहा को छोड़ो। आप ये कहो कि जो कह रहे हैं, बस वो बात घटनी चाहिए। तो बस इतना है कि संज्ञा में नहीं करेगा ये, असंज्ञायाम। संज्ञा में किसी का नाम है तो नहीं करेगा, बस इतना अर्थ ले लो। इन शब्दों में और असंज्ञा में ये सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करेगा। हाँ, जस प्रत्यय पर रहते केवल। स्वम और स्व वाली गुरुजी को स्पष्ट में कल हमने दो बातें बताई थी। हाँ, जाति का मतलब परिवार कैसे हो गया? ज्ञाति स्व शब्द के इन्होंने दिए हैं 3 अर्थ। एक ज्ञाति, एक धन और एक आत्मीय, जिसमें अपनापन होता है। ये आत्मीय आख्या से आ रहा है। आत्मीय अर्थ जो है नहीं आख्या, हाँ नहीं आख्या तो मतलब कहना है। जैसे यहाँ है कि ज्ञाति और धन की आख्या नहीं होगी, तो तीसरा अर्थ कौन सा बचा? अच्छा, आत्मीय बन गया। आत्मीय बन गया, वो बचा हुआ, क्योंकि इसमें अल हो गया ना, अज्ञात धनाख्या नए तत्पुरुष समास कर दिया है। तो ज्ञाति धन के अर्थ को छोड़ दिया है, केवल एक अर्थ लिया है इसमें, आत्मीय अर्थ। आपका प्रश्न क्या है कि ज्ञाति अर्थ क्यों है स्व का? तो स्व घटता है उसमें। भाई हम किसी अपने परिवार वाले को अपना बोल रहे हैं तो स्व शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि ये हमारे अपने ही हैं, ये हमारे अपने परिवार के हैं, तो ज्ञाति आ गया। और ये हमारा अपना मकान है, ये हमारा अपना धन है, ये हमारी अपनी गाड़ी है, ये सब क्या है? ये धन आ गया, संपत्ति में आ गई सारी चीजें ये। तो उसमें यदि हम स्व शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र सर्वनाम संज्ञा नहीं करेगा। बस ये गुरुजी स्वाभाविक भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामान्य व्यवहार करते हैं, अगर वो पता लग जाए कि जो बहुत ऊंचा साधक नहीं, उनकी लिए नहीं कर रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति को अगर पता लग जाए कि हमारी गोत्र का है या हमारी जाति का है, थोड़ी बहुत आत्मीयता या लगाव उसके प्रति जो झलकता है ना, वो सत्व का ही भाव। जैसे है, अब मुझे उनको नहीं पता था कि कालवा पढ़े हैं, मैं बाद में पता लग जाएगा कि कालवा, अच्छा आप भी कालवा पढ़े हो, आप कौन सा साल पढ़े, उनके साथ मुझे थोड़ी आत्मीयता से पैदा होगी। इनके अंदर हम इनके प्रति तो अपनत्व की भावना उसमें आ जाती है। विदेश में आप कभी इंडियंस मिले, चाहे मुसलमान ही हो, अच्छा आप इंडिया से हो, आप कहाँ से हो, तो आत्मीय भाव पैदा होता है, वहाँ हमारा देश अपनापन आ जाता है। वहाँ मुसलमान नहीं रहेगा तो वहाँ इंडियन का। और फिर व्याकरण में एक चीज और ध्यान देने की है कि हमें विशेष ध्यान किस चीज पर देना है कि जो सूत्र अधिक व्यापक हैं उन पर तो आपको ज्यादा ध्यान देना है विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए व्याकरण में। और कुछ सूत्र आपको इसमें ऐसे ही मिलेंगे जो आपको बड़ा सामान्य से लगेंगे, वो किसी एक शब्द पर चर्चा करने वाले, और वो भी शब्द ऐसा कि प्रयोग में देखें दुर्लभ हो रहा है, ऐसे भी सूत्र आएंगे बहुत से। तो उनको ठीक है, जहाँ जैसा है समझ लिया हमने, हमारे व्यवहार में हमारे प्रयोग में वो नहीं दिखाई देगा आपको। और कुछ ऐसे आएंगे जो इतने व्यापक हैं, कदम कदम पर आपका साथ निभाएंगे, उन पर अधिक ध्यान देना है, उन सूत्रों पर। तो स्वाध्याय जो में स्वाध्याय उसकी सूत्र व्याख्या करता है ये सूत्र। हाँ, उसकी व्याख्या ये सूत्र बहुत अच्छा।
चलिए आगे, तो अव्यय संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ करते हैं और यह अव्यय संज्ञा आपकी 5 सूत्रों में समाप्त होगी। उसमें पहला सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम। 2 पद हैं इसमें, स्वरादि निपातम प्रथमैक वचनांतम अव्ययम प्रथमैक वचनांतम। जहां भी कोई गण शब्द आता है तो उसकी व्युत्पत्ति एक ही प्रकार से होती है। जैसे पीछे आया था सर्वादि, तो सर्व आदिर येषाम। यहां है स्वरादि, तो स्वर आदिर येषाम। स्वर आदि है जिनका, ते स्वरादयः, तो वो तो हो गई स्वरादि। लेकिन सूत्र में तो 2 शब्द हैं, इस एक पद में 2 शब्द हैं, निपात भी आया हुआ है, तो दोनों का द्वंद्व समास हो जाएगा बाद में। तो स्वरादि बहुत सारे हो गए, इसलिए बहुवचन लाएंगे स्वरादयश्च। निपात भी अनेक हैं और निपात आएंगे आगे, अभी नहीं आए हैं ये। निपात भी एक संज्ञा है, ये नाम है, और वो नाम जिनका रखा गया है वो बहुत से शब्द हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत हैं। तो स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। अब क्योंकि बहुवचन में विग्रह किया, अंत में शब्द बन गया एक वचन का, तो ये समास कौन सा कहलाएगा? ये हो गया समाहार द्वंद्व। यदि इतर इतर द्वंद्व होता तो क्या बनता? स्वरादि निपाता अव्ययम, ये बनता सूत्र फिर। लेकिन है स्वरादि निपातम, तो द्वंद्व समास, वो समाहार द्वंद्व, और उसमें एक वचन होता है, नपुंसक लिंग रहता है। तो दोनों समास को इकट्ठा करके कैसे बोलेंगे? बहुव्रीहि कहा था पहले और फिर द्वंद्व। तो बहुव्रीहि गर्भ द्वंद्व, बहुव्रीहि गर्भ में है जिसके, ऐसा द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। संज्ञा सूत्र है ये। संज्ञा सूत्र में प्रथमांत पद ही होते हैं, संज्ञा में भी और संजी में भी, दोनों में प्रथमा है। तो संज्ञा कौन है इसमें? अव्यय। संजी कौन है? स्वरादि निपात। तो अर्थ बन जाएगा कि स्वरादयः या स्वरादि शब्द रूपाणी निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। स्वरादि गण में जो शब्द इन्होंने पढ़े हैं, यहाँ तो नहीं है, स्वरादि गण में पढ़े हुए शब्द काशिका में मिलेंगे आपको या गण पाठ में मिलेंगे। तो स्वर, अंतर, प्रातर इत्यादि ऐसे करके पढ़े हुए हैं। तो इन सब की भी अव्यय संज्ञा और निपातों की भी अव्यय संज्ञा, 2 कार्य इसने किए। और ये सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि निपात बहुत हैं, स्वरादि भी बहुत हैं, इन सब का ये अव्यय नाम रख रहा है। और अव्यय संज्ञा करने से बहुत बड़ा परिणाम आता है सामने। और अव्यय शब्द ये स्वयं भी अपने में जिस अर्थ को लिए हुए है, वो क्या अर्थ निकलता है इससे? सदृशम त्रिषु लिंगेषु। हाँ, तो बहुत सारी बातें इसमें निकल आई कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, 3 लिंगों में जो समान रहे, सर्वासु च विभक्तिषु, और सारी व्यक्तियों में एक जैसा रहे। जैसे कोई बहुत ढीठ व्यक्ति होता है, उससे कुछ भी कहते रहो प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। कहते हैं देखो बड़ा पका घड़ा है ये, तो बिल्कुल इतना डांट रहे हैं कोई असर ही नहीं है, इतना प्रेम कर रहे हैं तब भी असर नहीं है। बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना खड़ा हुआ है ये, कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये अव्यय ऐसा ही है, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, और वचनेषु च सर्वेषु, सारे ही वचनों में वो ज्यों का त्यों विद्यमान है। यन न व्येति, जिसमें कोई भी व्यय, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तद अव्ययम, उसे अव्यय कहते हैं। ये तो अव्यय की परिभाषा होगी वैसी। तो इस तरह से ये संज्ञा अव्यय कैसी है? अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ अर्थ सहित। और कुछ होती हैं निरर्थक संज्ञाएं, जैसे पीछे आई थी घू घ इत्यादि। तो अव्यय संज्ञा का परिणाम पता ही है आपको कि अव्यय संज्ञा जब कर लेते हैं तो जो स्वाद्योत्पत्ति करके प्रत्यय आते हैं क्या एक ही आएगा? फिर तो सु प्रत्यय आता है अकेला, उसका अव्ययादाप सुपह से लुक हो जाता है।
यही तो है अव्यय का प्रयोजन। हमें यहाँ इतना ही समझना है बस अभी कि अव्यय संज्ञा का प्रयोजन अव्ययादाप सुपह, जो कि दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है। कहाँ पर है ये? अंतिम सूत्र क्या है दूसरे अध्याय का? लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। तो उससे पीछे देखो, मिल गया। अव्ययादाप सुपह नाव्ययी भावाद अतोम्त्व पंचम्याः तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये तीनों सूत्र अव्यय संज्ञा से जुड़े हुए हैं। तो यहां जैसे पहला शब्द क्या है, इस सूत्र का उदाहरण पहला क्या बनेगा? तो पहला शब्द ही है, इसमें स्वर रेफांत है, ये अकारांत नहीं है। अकारांत स्वर शब्द भी होता है, उसका क्या अर्थ होता है? स्वयं राजन्त इति स्वराः, और वो घटता है अच में, प्रत्याहार की दृष्टि से अच। अच को स्वर कहते हैं। और ये क्या है शब्द? स्वर, हलंत है ये। तो उसमें भ्रांति मत पैदा कर लेना कि अकारांत और हलंत को एक मान लो। भूर्भुवः स्वः, यहाँ कौन सा शब्द है, हलंत या अकारांत? हलंत वाला, यानी स्वरादिगण का ही है ये। और ये अव्यय भी हो गया फिर। तो हम यदि मंत्र का पदच्छेद करें कि भूर्भुवः स्वः, और जैसे हम यहाँ सूत्रों में करते हैं कि इस व्यक्ति का और ये वचन, तो वहां उस मंत्र में स्वः को कैसे बोलेंगे? कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन? कुछ नहीं है। सदृशम त्रिशूलिंगेश, अव्यय है। और यहां सूत्र में भी ऐसे बहुत से शब्द आएंगे जहां व्यक्ति वचन बताते हैं, वहां एक चीज और बतानी पड़ेगी आपको बीच बीच में कभी कभी। क्या? अव्ययम, वहां अव्यय लिखा जाएगा। जैसे व्यक्ति वचन लिखने के लिए 2 अंक लिखते हैं, एक व्यक्ति का अंक पहला, दूसरा वचन का अंक, और वहां क्या लिखा होगा? अ, शून्य आगे, अव्यय। तो भूर्भुवः स्व में ये स्वर। ऐसे ही हम बोलते हैं स्वर्ग, स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग क्या है? ये स्वर, यही है स्वरादिगण वाला स्वर। अब बात है इसका अर्थ क्या है। तो स्वर का क्या अर्थ होता है? ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वः स्तभितम। स्वर का व्यान किया, स्वर की व्याना। हाँ, वो भी है, वो भी है। और दूसरा स्वः का अर्थ सुख। ये न स्वः स्तभितम, यहाँ स्वर का अर्थ सुख ही है, मोक्ष लोक, मुक्ति का लोक। ये स्वर, ये स्वर का शब्द है, स्वर मंत्र में ये न देवरुग्रा में। ना, ये आपने स्वर का शब्द दिया ना, स्वर्ग में। हाँ, ये स्वर स्वक का अर्थ है। स्वः गच्छति अस्मिन, जिसमें सुख को प्राप्त करते हैं, वो स्वर्ग हो गया। गच्छति का प्राप्त करना भी अर्थ होता है। ठीक है, तो उदाहरण इसका बन जाएगा स्वर, प्रातर, बस यही बनेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। अब विसर्ग इसलिए नहीं किए हैं उदाहरण में इन्होंने, क्योंकि विसर्ग की कोई प्रसंग आएगा तो कर लेंगे। पदांत है, अवसान है, तो विसर्ग हो जाएगा। लेकिन यूं ही बोले तो केवल स्वर और प्रातर। प्रातर भी शब्द ऐसा ही है, ये भी अव्यय है। और निपात में निपात संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? प्राग रीश्वरान निपाताः, चौथे पाद में आएगा। तो वो तो निपात संज्ञा का अधिकार सूत्र हो गया। फिर उसके आगे जो सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं, वहां से निपात संज्ञा किन किन की होती है वो गिना दिए गए हैं। तो सबसे मुख्य सूत्र है निपात संज्ञा के प्रकरण में, सबसे मुख्य सूत्र कौन सा है? चादयो सत्वे। ये बहुत बड़ा गण है चादी, और चादी का पहला शब्द क्या है? च। तो च का नाम क्या है? निपात। ऐसे ही बहुत से उसमें लिखे हुए हैं, च, वा, ह, अह इत्यादि। ये सब निपात संज्ञा इनकी होती है। और उन निपातों की ये अव्यय संज्ञा करेगा। निपात संज्ञा करने मात्र से सुप्रत्यय नहीं हट जाएगा। निपात संज्ञा हो गई, निपात संज्ञा होने पर अव्यय संज्ञा करने का हमें अधिकार मिल गया। अब
तो अव्यय संज्ञा करने के बाद अब सु प्रत्यय को हटा देंगे, अव्ययादाप सुपह। तो च वा अह ह इत्यादि ये बन जाएंगे। ठीक है, इसमें सिद्धि कोई नहीं। और आगे तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, तद्धितः प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम। देखो बोलते हैं च अव्ययपदम, और आ गया। अभी समझ में आ गया ये च अव्यय कैसे है, किस सूत्र से है? स्वरादि निपातम अव्ययम, इससे अव्यय संज्ञा हो गई। तो ये स्वरादि गण में आ रहा है कि निपात है? निपात है, इसलिए हो गया। यानी कि च के आगे सु आया था। जब पाणिनि ने सूत्र बनाया तो च के आगे सु प्रत्यय आया था, लेकिन अव्ययादाप सुपह ने हटा दिया। और आगे है असर्व विभक्ति ही प्रथमैक वचनांतम। समास में समास वाला पद इसमें यही है अकेला, असर्व विभक्ति ही। तो असर्व विभक्ति ही का विग्रह करते हैं। नए समास है ये, लेकिन नए समास को थोड़ा खोलना होता है, एक लंबा वाक्य बनाना होता है जिससे स्पष्ट हो जाए अर्थ। नहीं तो ऐसे बोल देंगे हम न सर्व विभक्ति ही असर्व विभक्ति ही, इतने से बात स्पष्ट नहीं हुई। तो न उत्पद्यते सर्वा विभक्ति ही यस्मात्, सारी विभक्ति जिससे उत्पन्न नहीं होती, सारी विभक्ति जिससे उत्पन्न नहीं होती। तो ये तो हमें बहुवचन बोलना चाहिए फिर, सारी विभक्ति या विभक्तियां, सारी एक एक करके। तो सारी क्यों कहेंगे फिर सीधे ये कहते हैं कि जिससे विभक्ति उत्पन्न नहीं होती। फिर तो एक भी नहीं होगी, एक का भी निषेध करेगा। अच्छा, तो सर्वा शब्द का क्या अर्थ है? सर्वा शब्द का अर्थ क्या है? सभी। एक है क्या अनेक है? तो ये क्वेश्चन कैसे है? जाति यहाँ कहाँ से आ गई? सर्वा कोई जाति है क्या? ये समूह में से एक के लिए व्यक्तिगत में लिया जाता है। देखो पहले ये पकड़ो कि विभक्ति किसे कहते हैं। विभाग को विभक्ति नहीं, संज्ञा सूत्र लाओ सीधा। विभक्तिश्च किसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें? सुपह की। और किसकी आ रही है? हम कहते हैं प्रथमा विभक्ति, जैसे बोला हमने। तो प्रथमा विभक्ति से क्या लेते हैं हम? क्यों लेते हैं? विभक्ति हम एक को भी तो कहते हैं, तो तीनों क्यों ले लिए हमने? प्रथमा विभक्ति का मतलब हो गया सु, द्वितीय विभक्ति का मतलब हो गया औ, ऐसे क्यों नहीं ले लेते? तो वहां जो है त्रीणी त्रीणी भी शब्द साथ में है, यानी कि तीन का नाम हो गया एक विभक्ति। समझ आ गया? सु औ जस, अम औट शस, ये जो तीन तीन का त्रिक है, ये इनका एक एक का नाम, एक त्रिक का नाम विभक्ति। तो एक त्रिक एक विभक्ति, ठीक है। अब वो त्रिक चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई सा भी हो। जैसे हमने तत्र शब्द बनाया, तो तत्र में हम सप्तमी विभक्ति लाते हैं और उसके स्थान पर तरल कर देते हैं। या अन्य कोई भी शब्द ले लें, जितने ही बनाते हैं तद्धित प्रत्यय करके, और वहां बाद में फिर सु लाते हैं अंत में जाकर के, औ नहीं लाते, जस नहीं लाते, जबकि ये पूरी विभक्ति, पूरा त्रिक जो है ये पूरा विभक्ति है। उसकी ओर संकेत है कि न उत्पद्यते सर्वा विभक्ति, यानी पूरी। अब सर्वा का अर्थ क्या हो गया? पूरी विभक्ति। अब पूरी में तीन आ रहे हैं, तो तीन पूरे नहीं आएंगे, जिसके आगे एक आएगा कोई सा। तो ये एक त्रिक का अंदर में एक वचन। यहाँ सर्वा से आप ये मत लो कि सु से लेकर के सुप तक इन सारी में से जो कोई नहीं आता है वो छोड़ दो आप उसको। एक त्रिक में से तीनों नहीं आते, एक आता है। तो ये है सर्वा विभक्ति, पूरी विभक्ति, पूरा अर्थ लेना है सर्वा का, सब नहीं, पूरा। तो पूरी विभक्ति जिससे उत्पन्न नहीं होती है, न उत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात् सह, तो वह शब्द क्या कहलाएगा? अब ये समास जो हमने नए के साथ में किया है,
ये तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि है। यस्मात् बोल दिया ना। हम सर्वनाम शब्द का जब प्रयोग करते हैं किसी के साथ में ऐसे तद या यद का या इदम का, तो बहुव्रीहि समास की पहचान होती है ये। तो उसे कहेंगे असर्व विभक्ति ही। और ये किसका बनेगा विशेषण? तो सूत्र में क्या शब्द है? तद्धितः। तद्धितः एक वचन है, इधर असर्व विभक्ति भी एक वचन है। तो तद्धित कैसा होना चाहिए? प्रश्न ये है, तद्धित कैसा होना चाहिए? असर्व विभक्ति ही। लेकिन तद्धित, यहाँ तद्धित से अर्थ यहाँ तद्धित प्रत्यय नहीं लेना है, तद्धित प्रत्ययांत। तद्धित का अर्थ है तद्धित प्रत्ययांत। प्रत्यय जहां होता है तो अंत विधि होती है, उसमें अंत ग्रहण कर लेते हैं साथ में। तो तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में है ऐसा कोई शब्द, और उस शब्द से पूरी विभक्ति नहीं आती, उसका एक अंश आता है, ठीक है, तो वो हो गया असर्व विभक्ति ही तद्धित प्रत्यांत शब्द। उसकी अव्यय संज्ञा करेगा ये, तद्धित प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा करेगा। लेकिन वह तद्धित प्रत्यांत कैसा हो कि जिससे पूरी विभक्ति नहीं आती। तो असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यांत अव्यय संज्ञको भवति। हो गया। अब इसके उदाहरण है यहाँ पर, ये सब तद्धित प्रत्यांत के ही बनेंगे, वही उदाहरण आएंगे। तो ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक और ये समझ लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, चौथे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक। लेकिन व्याख्याकारों ने इन तद्धित प्रत्ययों में से गणना कर दी है। इसमें व्याख्या में गणना ये कर दी गई है कि ऐसे कितने तद्धित हैं कि जिनको हमने किया किसी शब्द से और वो शब्द ऐसा बन गया कि उसे सारी विभक्ति आ ही नहीं सकती। तो ऐसे तद्धित कितने हैं? तो ये अलग अलग स्थानों में हैं। तो आप पुस्तक निकालो पहले अष्टाध्यायी, और उसमें एक एक जो है को निशान लगा लो, चाहे अपना देखते जाओ, उसके लिए उसमें आपको सरलता रहेगी। तो पहला तो निकालो 5वें अध्याय का 3रा पाद, और 3रे पाद में सूत्र है 7वां। तो एक इन्होंने संग्रह करने के लिए इनका कुछ वाक्य बना दिए हैं। तो पहला वाक्य बना दिया गया है तस्लादयः प्राक् पाशपः। तस्लादयः प्राक् पाशपः अर्थ क्या हो गया? पाशप से पहले पहले तक तसिल आदि प्रत्यय, ये ऐसे तद्धित हैं जिनसे विभक्तियां सारी नहीं आती। और उसमें पहला सूत्र बनेगा आपका 7वां सूत्र 3रे पाद का पंचम्यास तसिल। मिल गया। अब पंचम्यास तसिल से लेकर के और जहां सूत्र आता है 47वां सूत्र इसी पाद में याप्य पाशप, तो इससे पहले पहले तक लेंगे तो ये पाशप भी उसमें सम्मिलित होगा या नहीं? उससे पहले ये नहीं होगा। तो कहां तक लेंगे? ए धाच्य तक। तो आपको अब क्या चिन्ह लगाना है कि पंचम्यास तहसील से लेकर के ए धाच्य 46 संख्या पर ये जितने प्रत्यय आ गए बीच में, अब ये जब भी जिस शब्द से आएंगे तो वो शब्द अव्यय अवश्य बनेगा। ठीक है, पहला हो गया। ये पहला है तस्लादयः प्राक् पाशप, ये हो गया। अब दूसरा प्रकरण, इसमें पहुंचो आप चौथे पाद में 5वें अध्याय के 42वें सूत्र में। और यहां इन्होंने एक वाक्य बनाया कि शस प्रभृतिभ्यः प्राक् समासांतेभ्यः। चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ पाद का था मैंने 5वें अध्याय का। सारे 5वें अध्याय में मिलेंगे आपको। चतुर्थ अध्याय में तो कोई आएगा, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। अधिक जो है 5वें अध्याय में ही है। 5वें अध्याय के चौथे पाद में जो सूत्र है 42वां, बहुवल पार्थाच्छस कारकाद अन्य तरस्याम, यहां से प्रारंभ करके और हमें पहुंचना है, क्योंकि वाक्य है शस प्रभृतिभ्यः प्राक् समासांतेभ्यः।
तो प्राक समासांतेभ्यः समासांत 68 संख्या पर जो प्रारंभ होता है सूत्र, और ये समासांत प्रकरण जो है ये पाद के अंत तक जाता है। फिर ये समासांत जो प्रकरण है ना, ये समास करके प्रत्यय करते हैं, ये वो प्रकरण है। तो उससे पहले पहले तक कहाँ तक? मद्रात परिवापणे, यहां तक जितने प्रत्यय कहे गए हैं वो प्रत्यय जिससे करेंगे हम, जिस शब्द से, उसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। बहुअल्पार्था छस्कार का दंतरस्याम से। और पीछे हमने उदाहरण बनाया भी था, सर्वशः बनाया था नहीं पीछे, सर्वे सर्वस्मयी सर्वस्मात् सर्वस्मिन् सर्वेषाम सर्वकः, सर्वादीनी सर्वनामानी का उदाहरण। और वहां सर्वशः नहीं, संख्या वाले में बहुगण वतुरति संख्या, वहां की बात हो रही है। बहुगण वतुरति संख्या, वहां पर बहुशः ये था उदाहरण। तो बहुशः में बहु शब्द से शस प्रत्यय किया था। यहीं जो आगे सूत्र है संख्यिक वचनाच्य वीपसायाम, इससे किया था। और वहां अव्यय संज्ञा करके सुप का लुक किया था, सु का। तो इस तरह से बहुअल पार्था छस्कार का दंतरस्याम से लेकर के और मद्रात परिवापणे तक ये भी ऐसा प्रकरण है कि ये प्रत्यय जब भी हो जाएंगे तो वहां भी अव्यय संज्ञा होगी। ये 2 प्रकरण हो गए। अब तीसरा भी 5वें अध्याय में देखिए। तो तीसरा 5वें अध्याय में है, इसमें वाक्य है इनका मानतः, मकारांत प्रत्यय आते हैं 2। हाँ जी, 5वें अध्याय का 4था पाद और 12वां सूत्र निकालिए। मिल गया? किमेत तिंगव्यय नहीं, अमुचा छंदसी, ये तो 12वां हो गया। और उससे पहले 11वां भी है। ये दोनों ही सूत्र हैं। किमेत तिंगव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, किमेत तिंगव्यय घाद आमु, ये आमु है, उ अनुबंध है, आम बचता है इसका। और दूसरा अगले सूत्र में है अमु, अमु का बचता है अम। तो ये आम और अम, ये दोनों प्रत्यय कैसे लग रहे हैं आपको? मकारांत। तो ये दोनों मकारांत प्रत्यय जिस शब्द से भी किए जाएंगे उसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तो ये 2 प्रत्यय हैं केवल यहाँ पर, अम और आम। ऐसे ही 2 प्रत्यय एक और भी स्थान पर आ रहे हैं, और ये मिलेंगे आपको। एक मिलेगा उसमें 4थे अध्याय में, एक प्रत्यय उसमें तसी, और ये तसिष्य सूत्र ये 4थे अध्याय में आता है। 4थे अध्याय के 3रे पाद में 113 संख्या पर तसिष्य मिला। तो ये तसी प्रत्यय जिससे हो जाएगा उसकी भी अव्यय संज्ञा होती है। ये एक एक प्रत्यय गिनती हो रही है। ऐसे ही दूसरा है वती प्रत्यय। एक वती प्रत्यय आपको 5वें अध्याय में मिलेगा, पहले पाद में है। 4थे अध्याय वाला, 4थे अध्याय के 3रे पाद में 113 संख्या, 4 3 113 केवल सूत्र है तसिष्य। मिल गया? तो ये प्रत्यय जिससे करेंगे उसकी भी जैसे आप हरिद्वार से आए, अब इसको यदि हम बोले कि मैं हरिद्वार से आया, क्या बनेगी संस्कृत इसकी? तसी प्रत्यय करके पंचमी के अर्थ में होता है ये तसी भी। तो अहम हरिद्वारतः आगच्छम, ठीक है, आगतवान। तो हरिद्वारतः ये अव्यय बन गया, इसकी अव्यय संज्ञा हो गई तदितश्चा सर्वव्यक्ति से। क्यों? तसी प्रत्यय कर लिया इसलिए। ये प्रत्यय वो गिना रहा हूं मैं जिनको करके तदितश्चा सर्वव्यक्ति ही अव्यय संज्ञा कर देगा, और केवल तद्धिति ही है सारे प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्ययों को ही लेता है। तो तसी हो गया। एक और प्रत्यय है वती, और वती 5वें अध्याय में ही आएगा, और ये है 5 1 114 तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही। ये तुल्य अर्थ में होता है, जैसे ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत,
समान समान जो बोलते हैं ना, ब्राह्मण के समान, ब्राह्मणवत, तो ये भी अव्यय बन जाएगा, इसके रूप नहीं चल सकते ब्राह्मणवत के। ऐसे नहीं बोलेंगे ब्राह्मणवत, 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 ऐसे नहीं बोल देना। तो ये तसी और वती दो प्रत्यय हो गए। और एक प्रकरण है इसमें जो 5वें अध्याय के 4थे पाद में ही है, 17 संख्या पर निकालो सूत्र। इसमें पहला प्रत्यय तो है कृत्वसुच, संख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगणने कृत्वसुच, ये यहां से प्रारंभ होता है 4थे पाद में। 5, 4, 17 मिल गया। और कृत्वसुच के आगे फिर सुच आ रहा है। कृत्वसुच के आगे सुच है, फिर एक से सकृत है, फिर विभाषा बहुर्धा धा है, ये बस ये 4 सूत्र। ये जब कोई प्रत्यय करेंगे तब भी शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। हो गया, यानी विभाषा बहुर्धा तक। और 2 प्रत्यय और हैं बस अंतिम, और ये 2 प्रत्यय एक ही सूत्र में आए हुए हैं। सूत्र है आपका 5वें अध्याय के हैं, हाँ, ये भी सकृत अव्यय होता है। एक शब्द के स्थान में सकृत आदेश और सुच प्रत्यय, प्रत्यय तो सुच ही है वहां पर, यानी प्रत्यय गिनती करेंगे आप। यहाँ पर कितने बनेंगे देखो, कृत्व सुच, सुच, आगे धा, बस 3 प्रत्यय हैं। ये 3 प्रत्यय भी असर्व विभक्ति तद्धित कहलाते हैं। अब 2 प्रत्यय और रह गए, एक ही सूत्र में है 5वें अध्याय का 2रा पाद 27वां सूत्र। और बहुत प्रसिद्ध शब्द बनते हैं दोनों उससे, जैसे विना, नाना इत्यादि बोलते हैं ना। तो सूत्र है वे नयभ्याम ना नायौ न सह। ये न सह इस अर्थ में होते हैं दोनों प्रत्यय। किस अर्थ में? न सह, साथ नहीं, न सह, साथ नहीं, इस अर्थ में होता है ये। तो विना का क्या अर्थ है? इसके बिना। बिना का अर्थ क्या है? साथ नहीं है। ना ना, ये भिन्न है, ये भिन्न है, कोई साथ नहीं है। भिन्न 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 अर्थ में लेते हैं। नाना, नाना प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। तो न सह, कोई साथ नहीं है। तो विनय भ्याम नानायौ न सह। प्रत्यय क्या है दोनों ये? ना और नाए। एक में यहां लगा हुआ है, एक में नहीं है। ना और नाए, ये 2 प्रत्यय। तो बिना शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अब तयतशा सद्भक्ति से हो गई, तो बिना अव्यय बन गया। ये क्यों बन गया? इससे ना प्रत्यय किया था वी शब्द से। ये सूत्र क्या कहता है? 2 प्रत्यय हैं, 2 ही शब्द हैं। वी से ना और नय से नाए। वी से ना, नय से नाए। तो वी से ना करने में तो कोई उलझन नहीं है। वी और ना जोड़ दो और अव्यय संज्ञा कर दो, बात समाप्त हो गई। और नए से नाए करेंगे तो नए में भी अनुबंध और नाए में भी अनुबंध, दोनों को हटा दो, क्या रह गया? नना। तो नाना कैसे बन गया? क्योंकि नाए में यकार लगाया ही इसीलिए गया है, वृद्धि करने के लिए। अचूर्णी थी, तद्धित का प्रकरण है ये। तद्धितेषु अचाम आदेह, एक ही अच वादी है, अंत जो भी कुछ है। तो ना क्या होगी? वृद्धि हो गई। ना ना, एक तो ना पहले से ही ना था और दूसरे ना को भी उसने अपने जैसा बना लिया। ना ना, एक नाना बोलते हैं नानी के नाना, एक ये नाना है। भिन्न भिन्न, अलग अलग, पृथक, न सह, साथ नहीं। वो तो मैंने कल भी परसों विषय उठाता, ये वेदों में ये शब्द आते हैं और पाणिनि ने उन शब्दों में छिपे हुए नियम जो ईश्वर ने प्रयोग किए उनको सूत्रों में ढाल दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे नियम है ये। बस पाणिनि शब्द रचना नहीं कर रहे, रचित शब्दों को खोल रहे हैं। तो विनय भ्याम नानायु न सह, बस इतने ही है सारे ये।
इतने प्रत्यय जब भी आएंगे तो उस शब्द की अव्यय संज्ञा ये सूत्र करेगा, बस ये इसका काम है। ठीक है। तो अब इसमें हम इसकी सिद्धि देख लेते हैं कि पहला शब्द क्या है इसमें, ततः है। ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना। जब मैं काशिका पढ़ता था ना, मैंने रट रखी थी काशिका भी, तो वो वाक्य उभर आते हैं जो कहता हूँ। बहुत सारी काशिका रटी मैंने, रटने की बहुत बड़ी बीमारी थी। महाभाष्य रटना प्रारंभ कर दिया। आचार्य जी बोले कहाँ तक रटते रहोगे, क्या क्या रटोगे, फिर छोड़ दिया बाद में। तो पहले है ततः शब्द। तो ततः शब्द को कैसे बनाएंगे, प्रारंभ कहाँ से करेंगे, मूल शब्द क्या है, तद। तद यद इत्यादि शब्द होते हैं ना, जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वादिगण में आते हैं सारे ये। तो तद शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा प्रारंभ यहीं से होता है सदा। अर्थवत धातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। यद्यपि ये उणादि कोश में बनाया गया है, लेकिन जब मैंने कहा ना कि हम प्रकृति प्रत्यय पर ध्यान नहीं देते, तो अर्थवद सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। अब आप धातु से लेकर के चलोगे तो फिर आपको कृतज्ञ समासाश्रय बैठा हुआ है दूसरा, वो करेगा। फिर यहां मूल शब्द हमने तद मान लिया और प्रातिपदिक संज्ञा करके, और फिर न्या प्रातिपदिकाद के अधिकार में अब आप कहीं भी जा सकते हैं। तो तद शब्द से हम पहले विभक्ति लाएंगे ngसी प्रत्यय, स्वाद्योत्पत्ति करेंगे, हमें पंचमी का अर्थ लेना है तो आप पंचमी विभक्ति ही लाएंगे, तो ngसी प्रत्यय आ गया, तद ngसी। अब यहां पर हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं इसको, कि या तो तद ngसी से आगे की प्रक्रिया संपन्न करके शब्द बन जाएगा तस्मात, ngसींगे हो स्मात, इसमें लोग अर्थ वही रहेगा, उससे, वहां से। अब दूसरा प्रकार एक और, कि हम ngसी प्रत्यय करके, हम स्मात इत्यादि आदेश न करके और सीधा सूत्र ले आए पंचम्यास तसिल। पंचम्यास तसिल। अब जो प्रकरण मैंने गिनाए थे अभी, जहां जहां अव्यय संज्ञा होती है जिन प्रत्ययों को करके, उन प्रकरणों में ये पहला ही प्रकरण है जहां से ये सूत्र उठाया गया है, पंचम्यास तसिल। 5वें अध्याय में जहां तीसरा पाद प्रारंभ होता है, ये प्राग दिशो विभक्ति ही, इसका नाम विभक्ति भी है, ध्यान रखना। ये जो हम तसिल प्रत्यय करने जा रहे हैं, इसका नाम विभक्ति भी है। और विभक्ति होने से क्या क्या लाभ होगा वो चीज अलग रही। तो ये जो तसिल प्रत्यय है, ये पंचम्यास तसिल, सूत्र ने क्या कहा, पंचम्यंत प्रातिपदिक से। लेकिन प्रातिपदिक मात्र नहीं, ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ रही है, नहीं, व्यक्ति संज्ञा तो है। किन शब्दों से ये प्रत्यय करेंगे, पंचम यहां तो बोल दिया, लेकिन वो पंचम्यंत कौन कौन से होने चाहिए, मतलब कौन से शब्द। जैसे हमने बालक बोला तो बालक ngसी, क्या कर ले यहां पर पंचम्यास तसिल, बालक ngसी तो बन जाएगा बालकतः। तो फिर हमें सीमा बांधनी पड़ेगी ना। तो देखो क्या है सूत्र उसके ऊपर, और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, चलते जाओ ऐसे ही। दूसरा सूत्र पकड़ो, बहुत देर हो जाएगी आपको पहुंचते पहुंचते ऊपर। अर्थात ये जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इस प्रकरण में आने वाले प्रत्यय किन किन शब्दों से हो सकते हैं वो गिना दिए गए इसमें। किम, सर्वनाम और बहु, उसमें कुछ छोड़ भी दिए गए, द्वि आदि, द्वि आदि को छोड़ दिया गया है। इनके अतिरिक्त जो अन्य शब्द हैं उनसे। तो ये जो तद शब्द है ये किस श्रेणी में आ रहा है, इसमें से सर्वनाम, सर्वनाम है ये। तो इन प्रातिपदिकों से जब ये पंचम्यंत होंगे तब तसिल प्रत्यय होता है। तो क्या स्थिति बनेगी अब क्या स्थिति बनी, हाँ, तद ngसी तसिल। अब क्या होता है अगला कार्य, हम जब कोई तदित प्रत्यय करते हैं तो सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिको, ये बीमारियां पहले हटाते हैं सारी, ngसी को हटा दिया। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रत्यय आया है तसिल, ये पंचम्यंत प्रातिपदिक से आया है।
तो इसका अर्थ है कि पंचमी का अर्थ तसिल में प्रविष्ट हो गया। जो अर्थ पंचमी से निकलता है, अपादाने पंचमी, अपादान कारक है ये, और ध्रुवम पाय अपादानम, अलग होना, ये जो अर्थ निकलता है पंचमी का, ये तसिल प्रत्यय ने अपने में ले लिया। और जब कोई अर्थ किसी प्रत्यय में प्रविष्ट हो जाता है तो उस अर्थ को कहने के लिए दोबारा फिर और कोई प्रत्यय नहीं आएगा, इसलिए अब पंचमी नहीं आ सकती इससे। ngसी का अर्थ तसिल में आ गया। अब जो बना है हमारे सामने तद और तसिल, ये जो शब्द बना है, इसके आगे अब पंचमी नहीं आएगी। क्यों? पंचमी से पंचमी क्यों नहीं आएगी पंचमी? पंचमी का अर्थ हो गया तसिल में, उक्तार्था नाम अप्रयोग। तो तद तसिल यहां तक बना, तसिल का अनुबंध हट जाएगा, क्या रहेगा? तस। तो तद तस ये स्थिति है। अब जो मैंने कहा था यहाँ पर कि ये जो प्रत्यय हैं इस प्रकरण में 5वें अध्याय में, ये तीसरे पाद में, इनका नाम विभक्ति भी है। तो तस का नाम क्या हो गया? विभक्ति। अब विभक्ति नाम है तो फिर विभक्ति वाला कुछ कार्य तो हम करेंगे यहाँ पर। तो विभक्ति के अधिकार में पहुंच जाओ। कहाँ है विभक्ति का अधिकार? अष्टन आ विभक्तौ, 7वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा कॉलम, बीच में लगभग मिल गया। 7वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा कॉलम। अभी देर लग रही है क्या? 84 संख्या पर अष्टन आ विभक्तौ, यहां से विभक्तौ की अनुवृत्ति प्रारंभ होती है। और ये नहीं, अंत तक नहीं, हलिलोपा तक, यहां तक जाती है ये 113 तक। ये पूरा विभक्ति का प्रकरण है। अर्थात ये आगे के सूत्र ये अपना कार्य कब करेंगे? कब करेंगे? सप्तमी विभक्ति कौन सी है इसमें? विभक्तौ में विभक्ति कौन सी है? विभक्तौ में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी, परे रहते। अब फिर प्रश्न, ये अगले सूत्र अपना कार्य कब करेंगे? सप्तमी शब्द क्यों ले लिया? विभक्तौ का अर्थ क्या है? विभक्ति परे रहते, बस। तो ये सूत्र अपना कार्य कब करेंगे? जब, बस सीधी सी बात है, विभक्ति परे होनी चाहिए कोई सी भी। तो इन्हीं में से एक सूत्र है त्यदादि नाम अह, ये 102 संख्या पर। त्यदादि नाम, त्यदादियों के स्थान में अह अकार आदेश होता है। कब? बस। तो तस व्यक्ति परे है, तो तद शब्द को अकार आदेश हो गया। हाँ, इसलिए विभक्ति परे है। हैं? कौन सा? हाँ, संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है, दोनों है। आगे जाता जाएगा, प्रत्यय का नाम विभक्ति रखता जाएगा, तो आगे जाता जाएगा, ये अधिकार वाली बात हो गई। नाम रखता जाएगा, ये संज्ञा वाली बात हो गई। तो इस तरह से तद शब्द के आगे तस प्रत्यय विभक्ति नाम है, इसलिए त्यदादि नाम से तद के स्थान में आकार हो गया। अब तद के स्थान में आकार है तो क्या, कहाँ होगा ये? अलोन्त्यस्य। कोई भी आदेश जब होता है तो अलोन्त्यस्य सामान्य सूत्र है, जब तक कोई अपवाद न लगे उसका। तो तद के दकार को आकार हुआ है। ये स्थिति क्या बन गई अब? त, अ और तस। अब ये जो त और अ हैं तो लगना चाहिए अकह सवर्ण दीर्घ है कि नहीं? लेकिन अकह सवर्ण दीर्घ का अपवाद अतो गुणे। यदि अपदांत आकार से उत्तर अ ए ओ में से कोई वर्ण आ जाए, गुण आ जाए, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है? पर रूप या पूर्व रूप? गुण नहीं होता है, गुण परे रहते, अतो गुणे सप्तमी है। आकारांत से उत्तर, आकार से उत्तर, आकारांत नहीं, आकार से उत्तर गुण परे रहते, पूर्व पर के स्थान पर क्या होगा? पूर्व रूप या पर रूप है? ऊपर देखो क्या है सूत्र के, पुस्तक साथ में रखा करो।
देखो पूर्व रूप प्रारंभ होता है अमी पूर्वा से। अमी पूर्वा जो है ना, जो चौथा कॉलम जहां से प्रारंभ होता है, और यहाँ है एंगी पर रूपम, ये चल रहा है, ये आ रहा है ऊपर से। तो दोनों अ मिलकर के ये जो द के स्थान में अ किया था ये रहेगा, या त में जो अ किया था ये रहेगा, जो त में अ है ये रहेगा, ये कहाँ उत्तर हुआ? हाँ, द के स्थान में जो अ किया है वो रहेगा। हालांकि दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है, कोई झगड़े की बात नहीं है कि इसमें झगड़ा क्या भाई कोई सा कर लो, नहीं। नियम तो फिर भी पकड़ना पड़ेगा हमें, नहीं तो कहीं आपको भ्रांति भी जाएगी। मान लो हमें पचे बनाना है, पचते पचेते पचनते, पचसे पचे थे, पचध्वे और पचे। अब पचे में ई को तो हमने ए कर लिया है, टेता अपने पदानाम टेरे से, उधर शब्द का अ भी है, तो अ और ए। अब यहाँ पर में आगे नहीं आगे, हम अगर पूर्व रूप कर लें तो क्या बनेगा? पच, और पर रूप करेंगे तो पचे। तो नियम का पता रहना चाहिए। तो दोनों आकारों को मिलकर के पर वाला आकार जो दकार के स्थान में हुआ है ये रह गया, ये रह गया। अभी मत बोलो, एक नया आया है पर जैसा, पर रूप, पर जैसा आया, नया नया मानना होता है इसमें, वही रह गया, ऐसे नहीं, पर जैसा। तो बन गया, क्या बन गया? त बन गया, त और द का भी अ, त और अ मिला के त, और आगे प्रत्यय वो अलग है तस, तो त और तस। अब जोड़ दो ततस। अब ततस में यहां जब इतना बन गया तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा तो इसकी पहले कर ही चुके थे हम, और फिर ज्ञाप प्रातिपदिकाधिक अधिकार में स्वाद्योत्पत्ति होनी है। अब स्वाद्योत्पत्ति होगी तो यहाँ न तो कोई इसमें कारकत्व है, न ही कोई इसमें वचनत्व है, न लिंगत्व है, कुछ भी नहीं है। अब तो उस अवस्था में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा आ ही जाएगी। अब प्रथमा तो आ गई, लेकिन प्रथमा में 3 प्रत्यय हैं, सु औ जस। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर सु लाएं कि औ लाएं कि जस लाएं, तो क्या लाएंगे? अब इसमें एकत्व द्वित्व बहुत वाली बात ही नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से सु तो आ ही जाना है। अब सु आया लेकिन औ नहीं आ पाया, जस नहीं आ पाया, तो सूत्र को इसको मौका लग गया। इसने कहा कि देखो सारी विभक्ति तो आप ला नहीं पाए, इसमें पूरी विभक्ति का थोड़ा सा अंश सु ही तो ला पाए, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा अब अव्यय। इसने अव्यय नाम रख दिया, तो जैसे तैसे करके तो सु लाए भी थे, वो भी गायब हो गया, वो भी भाग गया। अव्यया दाप सुपह, हटा दिया गया उसको, यहां तेरा काम नहीं है। तो फिर वही रह गया ततस, सु तो आया चला गया, फिर ततस। अब ततस जब रह गया तो इस सकार के स्थान में ये पद संज्ञा तो है ही इसकी, सुप्तिंगंतम पदम से, तो पदस्य के अधिकार में स सजुषो रूह और रेप को विसर्जनीय ततः। अर्थ क्या बन जाएगा? जो तस्मात का अर्थ है वही इसका अर्थ है। तो वहां भी अर्थ करते हैं, वहां से ऐसे करके। ऐसे यत शब्द से क्या बन जाएगा? यतः, सब वही कार्य होने हैं, कोई भेद नहीं है इसमें। तो ततः यतः, ऐसे ही सप्तमी व्यक्ति लाएं यदि इसी में, तो वहां पर ngसी के स्थान पर आप कर लो, ngसी न ला करके कौन सा लाएंगे फिर? ङी। तो ङी लाएंगे तो लग जाएगा सप्तम्यास्त्रल, अभी लगाया था पंचम्यास्तसिल, तो सप्तम्यास्त्र से त्रल आ जाएगा, त्रल का त्र बचेगा, तो तद ङी और त्र, ङी हट जाएगा बाद में, तद त्र, और त्र का नाम है विभक्ति, विभक्ति होने से तदादि नाम से आकार हो गया, अतोगण से पररूप, तो त त्र, तत्र बन गया। फिर सुप्रत्यय लाएंगे, तैतशास्त्र विभक्ति से अव्यय संज्ञा, अव्ययादाप सुपह से हट जाएगा। ऐसे ही यद शब्द से यत्र, तत्र, यत्र। आगे है तदा, तो तदा शब्द में यहां भी तद शब्द है और प्रत्यय वही आया सप्तमी का। अब सप्तमी का प्रत्यय आया तो आप कहेंगे फिर तो यहां सप्तम्यास्त्रल लगना चाहिए, लेकिन सप्तम्यास्त्रल का भी अपवाद है एक सूत्र। वो कहता है सप्तमी का तो अर्थ रहेगा, सप्तमी की अनुवृत्ति तो उसमें भी जा रही है, लेकिन वो एक विशेष अर्थ को ले रहा है। वो कहता है यदि काल अर्थ लेना है आपको, समय,
तो फिर तरल नहीं, आपको दा करना पड़ेगा। सर्वई कान्य, और उसमें शब्द गिना भी दिए गए हैं कि सारे नहीं है, कुछ ही हैं। सर्व एक अन्य किम यत तद, सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा। सूत्र है आपके सामने, कहाँ है? उंगली रखो, सूत्र है ही नहीं। सर्वई कान्य किम, तीसरे कॉलम में, सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा। सर्व एक अन्य किम यत तद, इतने प्रातिपदिकों से। कब? सप्तम्यंत होने पर। किस अर्थ में? काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है। यानी हमें अगर विग्रह करना हो तदा का तो कैसे करेंगे? तस्मिन काले। और तत्र का विग्रह करना हो तो केवल तस्मिन। वो एक सामान्य सूत्र हो गया, वो सब जगह घटेगा, सप्तमी का जहां भी जो अर्थ निकल रहा है। इसने काल वाला इसने छीन लिया कि काल में दा होगा, तो तदा का अर्थ हो जाता है उस समय में, उस काल में, ये अर्थ निकलता है इससे। इसने दा कर दिया, आगे की प्रक्रिया सब वैसी ही रहेगी। तद और दा है, दा की विभक्ति संज्ञा, दा को अ हो गया, अतो गणे त दा, और अव्यय संज्ञा होने से सु हट जाएगा, तदा। ऐसे यस्मिन काले यदा, तदा यदा। और एक सर्व शब्द से यदि करेंगे हम तो सर्व शब्द से दा प्रत्यय, सर्वस्मिन काले, इस अर्थ में, तो उसमें यहां एक कार्य और भी है, इसी प्रकरण में ही है सूत्र वो, कि सर्व शब्द के आगे जब दा प्रत्यय आता है, दकार आता है, तो सर्व शब्द के स्थान में विकल्प से स आदेश हो जाता है। स, सर्वस्य शून्य तरस्याम दी। छठा सूत्र है, छठा। सर्वस्य सह, सर्वस्य सह, सर्व शब्द के स्थान में स आदेश, अन्य तरस्याम विकल्प करके, कब? दी, दकार परे रहते। तो दकार परे मिल गया, दा प्रत्यय आ गया। तो सर्व के स्थान में स करेंगे तो किसके स्थान में होगा ये? कितने के स्थान में? नहीं, सर्व के स्थान में स किया तो कितने के स्थान में होगा? लो अंत्य से लगेगा। स में दो अल हैं, सकार और अकार, अनेकाल हो गया, तो अनेकालशित सर्वस्य, सर्व के स्थान में हो रहा है और सर्व के स्थान में हो गया। नहीं आया समझ? सर्व के स्थान में स हो रहा है तो किसके स्थान में करें? सर्व के स्थान में। उलझन आ रही है? समझ में आ गया? पहला सर्व, सर्व शब्द, दूसरा सर्व पूरे के स्थान में, तो स हो गया, स दा, सदा। और दूसरा ही बन जाएगा, विकल्प से किया है ना, सर्वदा। दोनों शुद्ध हैं, सर्वदा भी और सदा भी। आगे वही है विना नाना, जो बना रहे थे अभी, हम बना ही चुके हैं। तो वी शब्द है ये, और प्रातिपदिक ये भी है, अर्थवान है ना, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान होने से यहाँ पर भी न्या प्रातिपदिकाद के अधिकार में, और विनयभ्याम ना नायऊ न सह, यहाँ अर्थवान होने पर भी स्वादुत्पत्ति नहीं दिखाते हैं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति का अर्थ ही नहीं निकल रहा है, केवल न सह, इस अर्थ में ना और नाए ये दो प्रत्यय कर लेते हैं। जैसे हम पीछे अब तक करते आ रहे थे कि एक प्रत्यय लाते हैं, सु इत्यादि कोई सा भी, उसके बाद फिर तदित प्रत्यय ला करके प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, फिर सुपो धातु लगाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां प्रत्यय आ ही नहीं पाता, जैसे वी है। अब वी से हम कैसे करेंगे स्वाद्योत्पत्ति? कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। और लाना अगर आग्रह है भी लाने का तो आप सु ला सकते हैं और कुछ नहीं, और वो हट जाएगा फिर सुपो धातु है के बाद में सु लाकर हाँ समर्थवान बनाया जाए, बस। तो उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रायः दिखाते नहीं इसको, कोई महत्व नहीं है उसका। इसलिए हमें असल में प्रयोजन क्या है व्याकरण का? शब्द साधुत्व, बस वो मुख्य बात है, वो ध्यान में रखनी होती है। और बाकी तो अन्य प्रक्रियाएं तो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं सब। और न्याय दर्शन में ये विषय आई था कि किसी के स्थान में कोई भी आदेश नहीं होता है, कोई विकार तो होता नहीं है,
सब नित्य हैं, अपने अपने स्थान पर हैं। हाँ, उसकी जगह ये प्रयोग कर लिया, यही तो हो रहा है। तो वी शब्द से ना प्रत्यय हो गया। अब इसके बाद ये प्रातिपदिक है, फिर सुप्रत्यय आएगा और तैतस्या सर्वभक्ति से अव्यसंज्ञा होने से वो हट जाएगा, उसको हटा देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और ना से करेंगे तो तैतस्यामादेश से वृद्धि पहले बताई थी मैंने, वैसे ही करके ना ना नय नाय दोनों अनुबंध हट गए, न ना। और नाय के इंगित होने से तथितेश वचामादेश से वृद्धि हो जाएगी न को, तो ना ना। उसके बाद जब सुप्रत्यय लाएंगे उसका लुक हो जाएगा अव्यसंज्ञा होने से, बिना नाना। ये सूत्र भी आपका पूरा हुआ। नए शब्द है, उससे नाय प्रत्यय हुआ, तो नए में यकार अनुबंध है, न रह गया। नाय में भी यकार अनुबंध है, ना रह गया। तो ये जो ना प्रत्यय है ये कैसा है? इंगित। और इंगित प्रत्यय जब होता है और वो भी तद्धित हो, तद्धित भी है ये, तद्धिता सूत्र से तद्धित संज्ञा भी है इसकी। तो इंगित यदि तद्धित हो और वह प्रत्यय परे हो तो जो अंग है उसके आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तद्धितेषु अचाम आदेह, उसमें एक ही अच है, वही आदि है, वही अंत है, सब कुछ वही है। ना में अ है नहीं है, उसको वृद्धि हो गई ना ना, यानी कि बिना वृद्धि के क्या बनेगा? नना। वही नाना बन गया है बस वृद्धि होकर के। तो ये 2 सूत्र हो गए अभिसंज्ञा के, 3 और रह गए अभी, ये फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ